अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ घर पर यूनिपफ बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ। इसे पफ मार्जरीन, मास्टर पफ, यूनिपफ या फिर शॉर्टनिंग भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल बेकरी की तमाम प्रोडक्ट्स में होता है। यूजुअली जो लोकल बेकरीज़ हैं उसमें इसी तरह से पहले पफ मार्जरीन को रेडी किया जाता है और इसके बाद उसे बेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो पाउंड केक्स हों, कप केक्स हों, बिस्किट्स हों या फिर पफ पेस्ट्री हो। तमाम लोकल बेकरीज़ में तकरीबन यही यूनिपफ इस्तेमाल किया जाता है। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसके साथ केक, कपकेक और बिस्किट्स में तो बहुत अच्छा रहा। बट मुझे पर्सनली होममेड यूनिपफ के साथ पफ पेस्ट्री में वैसा रिज़ल्ट नहीं मिला जो मैं बाज़ार से यूनिपफ लेकर और उससे पफ पेस्ट्री बनाती हूँ। बट समथिंग इज़ ऑलवेज़ बेटर देन नथिंग। अगर आपको यूनिपफ नहीं मिल रहा है तो आप इससे काम चला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यूनिपफ बनाने के लिए हमें ज़रूरत है बनास्पति घी की। आप देख सकते हैं मैंने जो घी इस्तेमाल किया है ये रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विड फॉर्म में है और बहुत ही स्मूथ टेक्सचर है। और इसके लिए अगर बेस्ट रिज़ल्ट चाहिए तो घी ऐसा हो जो रूम टेम्परेचर पर भी थोड़ा सा हार्ड हो और दानेदार हो। मुझे किसी भी ब्रांडेड पैकेट से नहीं मिला है। मे बी पॉसिबल जो खुला घी मिलता है बाज़ार में उससे आपका रिज़ल्ट बेटर आएगा। घी को अब हमें हल्का सा मेल्ट करना है। इसमें घी की कोई फ़िक्स क्वांटिटी नहीं है। मैंने यहाँ पर आज आधा किलो घी का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें शुरू में आप थोड़े से घी के साथ ही इसे प्रैक्टिस कीजिएगा और बना कर देखिएगा, लेकिन जब आपको परफेक्शन आ जाए तो आप एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी का बनाकर भी इसे रख सकते हैं। घी को अब हमें मेल्ट करना है। बहुत हल्की आंच पर इसे मेल्ट कीजिएगा क्योंकि इसे हमें गर्म नहीं करना है। जस्ट इतना ही देर इसे चूल्हे पर रखें कि ये मेल्ट हो जाए। और अगर ये ज़्यादा गर्म हो भी जाए तो आप इसे चूल्हे से हटाकर कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए ताकि वो थोड़ा सा वार्म हो जाए, जिसमें आप अपनी उंगली आराम से घुसा सकें। जब घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तब एक बड़े बाउल के अंदर बहुत सारी बर्फ़ और बहुत सारा ठंडा पानी डाल दीजिए। मैंने यहाँ आधा किलो घी लिया था और इसके लिए तकरीबन मैंने 1 किलो जितनी बर्फ़ ली है और 1 किलो ही ठंडा पानी इसमें शामिल किया है। अब जो मेल्ट किया हुआ घी था वो मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता डाल रही हूँ और साथ ही स्पैचुला की मदद से उसे हिलाती जा रही हूँ ताकि जैसे ही घी पानी के अंदर शामिल होगा और हार्ड होना शुरू हो जाएगा तो वो एक बड़ा सा लंप ना बन जाए बल्कि इसकी बहुत छोटी छोटी सी पीसेस बन जाएं। अब हमें इसे थोड़ी देर तक हिलाते रहना है ताकि कहीं भी किसी गुठली में अगर लिक्विड घी है तो वो फ़ौरन से हार्ड हो जाए। जब आपको लगे कि तमाम घी अच्छी तरह से हार्ड हो गया है तब आप इसे ऐसे ही रूम टेम्परेचर के ऊपर छोड़ दीजिए। अब हमें इसे इतनी देर तक छोड़ना है जब तक कि बर्फ़ कम्प्लीटली मेल्ट नहीं हो जाती। के लिए मैं कोई फ़िक्स टाइम नहीं बता सकती क्योंकि अगर ठंडा मौसम है तो फिर बर्फ़ थोड़ी देर से पिघलेगी और अगर गर्मियों का मौसम है तो बर्फ़ थोड़ा जल्दी पिघल जाएगी। यूजुअली लोग इसे 4 से 6 घंटे तक ज़रूर रखते हैं और बेकरीज़ वगैरह में इसे रात को पानी में इस तरह से डालकर रख दिया जाता है और सुबह में नेक्स्ट प्रोसेस किया जाता है। इसे तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि अभी भी इसके अंदर बर्फ़ का एक पीस मौजूद है क्योंकि आजकल मौसम थोड़ा सा ठंडा है। अगर आपको लगे कि इस स्टेज पर इसमें लम्प्स जो थे वो बहुत ज़्यादा आपस में जुड़ गए हैं तो फिर उन्हें आप हाथों की मदद से बारीक कर लीजिए जितना पॉसिबल हो सके। जब तक इसके अंदर बर्फ़ होगी और ये ठंडा होगा तब तक घी बहुत हार्ड होगा और जैसे जैसे इसका टेम्परेचर कम होता चला जाएगा तो ये सॉफ्ट मक्खन की कंडीशन में आ जाएगा। अब इसे तकरीबन 6.5 घंटे हो चुके हैं और बर्फ़ इसमें से कम्प्लीटली मेल्ट हो गई है और पानी रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। आप देख सकते हैं कि जब ये बर्फ़ वाले पानी में पड़ा हुआ था तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड था और जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पर आया है तो इसकी कंडीशन बिल्कुल सॉफ्ट बटर लाइक हो गई है। अब हमें इसे पानी से अलहदा करना है क्योंकि अगर इसके अंदर पानी रह गया तो फिर आप इसे सेव कर नहीं रख सकते और बहुत जल्द इसमें फंगस लग जाएगा। पानी अलहदा करने के लिए आप इसे थोड़े थोड़े पोर्शंस में हाथ में लीजिए और 2 हाथों से दबाकर जितना पॉसिबल हो सकता है उसे प्रेस कर इसके अंदर से तमाम पानी को निकाल दीजिए। मैं इसमें से हमेशा पहले सारा पानी ड्रेन आउट कर लेती हूँ। इस तरह काम करने से ये ज़्यादा मैसी नहीं होता। पानी को अच्छी तरह से किसी छन्नी की मदद से छान लीजिए। इसके बाद जो सॉलिड फॉर्म में आपके पास यूनिपफ बचा हुआ है इसे थोड़ा सा प्रेस करें। वैसे प्रेस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर मौजूद है जो आपको हाथों से प्रेस कर ही निकालना होगा।
मैं इसे 2 पोर्शंस में डिवाइड करने के बाद इसे अच्छी तरह से हाथों से दबा दबा कर इसमें से सारा पानी निकाल रही हूँ। इस तरह प्रेस करने से इसके तमाम लम्ब्स भी बहुत अच्छी तरह से स्मूथ हो जाएंगे और आपस में जुड़ जाएंगे और ये एक ब्लॉक की शेप देने में बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आप चाहें तो जिस तरह से मैं हाथों के ज़रिए ही इसे ब्लॉक की शेप दे रही हूँ, इसी तरह से प्रेस कर 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 आप इसे चारों तरफ से एक ब्लॉक की शेप दे दीजिए। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है तो जो स्क्वायर बेकिंग पैन्स होते हैं आप उसमें प्लास्टिक शीट या क्लिंग शीट बिछाइए। उसके अंदर ये सारा बटर डालने के बाद अच्छी तरह से प्रेस करके स्मूथ कर लीजिए और थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद आप इसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक ब्लॉक्स में कट करके इसे बटर पेपर में फ़ोल्ड कर कर रख सकते हैं। मैंने भी ये ब्लॉक तैयार करने के बाद इसे बटर पेपर लिया है और उसमें अच्छी तरह से रैप करने के बाद मैं इसे रेफ्रिजरेट करूँगी। यूनिपफ जो हम बाज़ार से लेते हैं उसे हम रेफ्रिजरेट नहीं करते हैं, बल्कि वो रूम टेम्परेचर पर ही रखा जाता है। बट यूजुअली मैं जब ये घर में तैयार करती हूँ तो मैं इसे रेफ्रिजरेटर में ही रखती हूँ। अगर मैं थोड़ा ज़्यादा अरसे के लिए इसे रखना चाहती हूँ तो मैं इसे फ्रीज़ कर लेती हूँ। इसे मैक्सिमम 1 महीने के बाद भी इस्तेमाल किया है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।